राधे राधे जी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए ये सुंदर सा न्यू डिज़ाइन लेकर आए हैं और आज मैं ये आपको बनाना बताऊंगी कि ये मैंने किस तरीके से बनाई है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाह रही हूँ, जो कि मेरे चैनल पर न्यू लोग जुड़ रहे हैं, प्लीज़ ये क्या कहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो फिर मैं आपको ये बताती हूँ ये मैंने किस तरीके से बनाई है। और आप किसी भी साइज़ में इसे बना सकते हो और आप किसी भी कलर में इसको बना सकते हो। तो मैंने वीडियो के लास्ट में और बीच में भी बताया है और कि ये किस साइज़ में किस तरीके से बनेगी। आप वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो को देखना, तो आपको समझ में आएगा ये मैंने किस तरीके से बनाई है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए बनाते हैं, मतलब ड्रेस सिखाते हैं हम आपको किस तरीके से बनाई है। ये मैंने चोली बना के तैयार कर ली है। अब मैं इसमें राउंड सिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ये मैंने 3 की चेन बनाई, जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई है सेम उसी में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरीके से हम ये जितने भी सारे लूप हैं इनमें 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से हम हर लूप में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से एक लूप में जैसे हमने 2 डबल क्रोशिया। तो मैं सारा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो अब ये हम दूसरा राउंड बनाएंगे। इसमें हम 3 की चेन बनाकर नेक्स्ट लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम तीसरे लूप में इंक्रीज करेंगे डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 में हम 2 बार बनाएंगे। तो इस तरीके से हम ये दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से 2 में हम अलग अलग एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे लूप में हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। अब मैं ये तीसरा राउंड बना रही हूँ। मैं तीसरे राउंड पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं 3 की चेन बनाऊंगी। अब 3 की चेन में मैं एक मेरी 3 की चेन हो गई। फिर अलग लूप में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी और जहाँ पर मैंने 2 बनाए थे उसके ऊपर 2 बनाऊंगी। पहले हम 2 बना के इंक्रीज़ कर रहे थे थर्ड में। अब मैं फोर्थ में इंक्रीज़ करूँगी। जहाँ मैंने 2 बनाए थे उसके ऊपर ही 2 बनाऊँगी और बाकी हम 3 डबल क्रोशिया अलग अलग लूप में बनाएंगे। तो इस तरीके से मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करूँगी। आपको मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर 3 चेन बनाऊँगी। ये एक हमारा डबल क्रोशिया माना जाएगा। उसके बाद मैं 3 चेन और बनाऊँगी। तो ये हमारी 6 चेन हो गई। अब मैं नीचे से 2 स्किप करूँगी, 1 और ये 2। तीसरे में जाके हम डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी और फिर नीचे से 2 स्किप करूँगी। तीसरे में मैं डबल क्रोशिया बना दूँगी इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाऊँगी, फिर मैं 2 छोड़ के तीसरे में डबल क्रोशिया बना दूँगी। अब हमें पूरा राउंड इसी तरीके से बनाना है और ये हम किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। चोली आप किसी भी साइज़ में बनाकर, अगर आप छोटी ड्रेस बना रहे हो तो एक ही राउंड बनाओ। अगर आप 3 और 4 नंबर की बना रहे हो तो आप 3 राउंड बना लो। अगर आप उससे भी बड़ी बना रहे हो तो आप ये राउंड बढ़ा सकते हो। डिज़ाइन सेम बनेगा लेकिन ये राउंड आपका बढ़ जाएगा। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको बना के। ये 3 की चेन नीचे से 2 स्किप करके तीसरे में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं ये राउंड बनाकर दिखाती हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पे जो 3 चेन बनाई थी नीचे से काउंट करेंगे 1 2 3। तो इसमें जाकर इसे जॉइंट कर देंगे यहाँ पर और एक चेन बना के इस धागे को कट कर देंगे। अब इसमें हम दूसरा धागा लगाएंगे। अब इसमें हम यहाँ पर इसे जॉइंट कर लेंगे धागे को इस तरीके से नॉट लगा के यहाँ पे।
इस तरीके से इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं 2 की चेन बनाऊंगी और यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4। ये मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। मैं 2 की चेन बनाऊंगी, 2 की चेन बनाऊंगी। अब मैं इसी में यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। मैं नेक्स्ट में जाऊंगी, नेक्स्ट में भी इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करके 2 की चेन बनाऊंगी इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 3 4। अब मैं यहाँ पे 2 की चेन बनाऊंगी इस तरीके से और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर दूंगी इस तरीके से। ये अब मैं इस तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर ले जाके इसे मैं स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे 2 की चेन बनाऊंगी। एक और 2। अब मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊंगी 4 बार। 3 और ये 4। मैं 2 की चेन बनाऊंगी। मैं यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूंगी इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से ये पूरा राउंड आपको दिखाती हूँ करके। स्लिप स्टिच से यहाँ पे जॉइंट करेंगे, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 2 चेन बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट करेंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट में सारे लूपों में इसी तरीके से बना के आपको मैं ये दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक चेन बनाकर इसमें बैक में काम करूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ से ये उठाऊँगी और इसमें ले जाकर इसे तो ये निकाल इस तरीके से कर दूँगी ऐसे। अब करके मैं यहाँ पे 5 चेन बनाऊँगी। 3 4 5। अब 5 बना लो या 4 बना लो, आपका जो मन करे। मेरी यहाँ पे मैं यहाँ पर 4 ही चेन बनाऊँगी। अब मैं 4 चेन बनाकर अब मैं इस वाले धागे को उठाऊँगी। इस वाले धागे को उठा के इस तरीके से अब यहाँ पे 4 चेन बनाऊँगी मैं इस तरीके से। अब हमें बैक में काम करना है, तो बैक में हम इस तरीके से ही काम करेंगे। इस धागे को उठा लो चाहे इस तरीके से आप तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से निकाल के इस तरीके से धागे को यहाँ पे ऐसे करके अब मैं यहाँ पर 4 चेन बनाऊँगी। हमें ये पूरा राउंड बैक से ही करना है इस तरीके से। एक वाइट का उठा लो और एक येलो और इस तरीके से निकाल कर इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच करके यहाँ पे 4 चेन बना लो। इस तरीके से हम ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको राउंड कंप्लीट करके पूरा। इस तरीके से हमें ये डिज़ाइन करना है बैक में। अब मैं यहाँ लास्ट में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी और 2 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर ये हमें लंबा स्टिच धागा रखना है और इस तरीके से हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार, ये 5 और यहाँ 2 की चेन बनाकर यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। ये हमें आगे वाले से थोड़ा लंबा बनाना है, तो इस तरीके से जैसे हम पहले बना रहे थे। सिंगल क्रोशिया, 2 चेन। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा धागा लेके इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाऊंगी
इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हमने पहले राउंड में 4 डबल क्रोशिया बनाए थे। इस तरीके से 2 की चेन बनाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर देंगे। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और यहाँ पे लंबा धागा लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरीके से। तो इस तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फिर बैक से काम करूँगी इसमें इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 6 चेन बनाऊँगी, 3 4 5 6 इस तरीके से। अब मैं 6 चेन बनाकर मैं यहाँ पर अटैच करूँगी इसे इस तरीके से। अब ये मैं 6 चेन बनाकर ये वाला राउंड कंप्लीट करूँगी। जहाँ पर मैंने पहले सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 6 चेन बनाकर ये जो मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था ये वाला तो इसमें जॉइंट कर देंगे हम यहाँ पर। तो मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा इसका काम भी हो गया है येलो का। अब मैं इसमें दूसरा वाला धागा लगाऊंगी। ये मैं इस तरीके से इसमें अटैच कर लूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 और ये 3। अब हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम क्रोशिया में 2 बार धागा लपेटेंगे। 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, ये 3 बार इस तरीके से। 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे। इस तरीके से हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हम 7 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 2 4 तो 6 और 1 7। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊंगी और यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच कर लूँगी। अब देखो हमें क्या करना है। अब ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर वाइट के, ये वाइट वाला ये हमने डबल क्रोशिया बनाया। तो अब हम इसमें पफ स्टिच की तरह यहाँ पर बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 5 बार हमें करना है। अब हमें यहाँ पे 2 बार 2 धागे निकालने हैं। 1 2 3 4। अब ये हमें एक साथ निकालने हैं सारे इस तरीके से एक साथ निकालने हैं। ये हमने निकाल दिए हैं। अब हम नेक्स्ट लूप में इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3 की चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम 7 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
4 5 7 6 ये 7, ये हमने 7 बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊंगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दूंगी इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने ये वाला डबल क्रोशिया बनाया है वाइट कलर का, अब इसमें इस तरीके से 5 बार निकालेंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम इसे 2 धागे को निकालेंगे। 1 2 3 4। अब ये हम एक साथ सारे निकाल देंगे इस तरीके से। अब हमें इस वाली चेन में काम करना है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 की चेन बनाएंगे, फिर वही हम 7 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ मैंने 7 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसको मैं सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे अटैच कर दूँगी। फिर हम वही प्रोसेस करेंगे इस तरीके से। इसमें से इस तरीके से लूप निकालेंगे 5 बार। अब इनको 2 करके इस तरीके से हम निकाल देंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से इसको जॉइन कर, तो इस तरीके से हम ये वाला राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये मेरा डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इसको इतना ही रख सकते हो, इस पे आउटलाइन करके आप किसी भी कलर की कर सकते हो, येलो या पर्पल। अगर इसमें आप किनारे बनाओगे तो आप उस कलर की फिर इसमें कर सकते हो। तो मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ आगे किनारे। तो हम ये जहाँ पर हमने 3 की चैन बनाई है उसमें नहीं बनाकर हमें इसके जो ट्रिपल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर जो चैन है उसको हम उसमें डालेंगे क्रोशिया को, और इसमें हम नोट लगा के इस तरीके से यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर 4 की चेन बनाऊंगी, 4। अब जो हमने ये यहाँ पे जो अटैच किया था धागे को उसमें लेकर अब इसको इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो ये हमें यहाँ पे ये पर्ल सा बनाना है हमें छोटे छोटे। तो नेक्स्ट में जाएंगे हम इस तरीके से। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे, और 4 चेन बना के जो हमारा ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके बीच में जो ये गैप होता है ना, तो उसमें हम निकाल देंगे इसको स्लिप स्टिच से। तो अब हमने जितने भी ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर हमें इसी तरीके से ये पर्ल बनाने हैं, छोटे छोटे से लूप इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से निकाल देंगे। अब इस तरीके से हम यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे, और जो ये हमने ये बनाया था यहाँ पर ये, अब हम इसके बीच में इसको निकाल देंगे।
आप चाहो तो सिंगल क्रोशिया कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया भी कर सक वो सॉरी स्लिप स्टिच भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम 3 की चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगी, इस तरीके से हमें ये बनाने हैं। एक बार और दिखा देती हूँ आपको। 4 की चेन बनाएंगे, 4 की चेन बनाकर यहाँ से हम इसको निकाल देंगे इस तरीके से। तो मैं आपको इस तरीके से सारे लूपों में से सारे जो ट्रिपल क्रोशिया थे उसके ऊपर से जो चेन है उसके ऊपर से हम ये पर्ल बनाकर तैयार करके दिखाते हैं आपको। तो ये ड्रेस मेरे बन के कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से मैंने इसकी किनारी बना ली है और मैंने यहाँ पर भी आउटलाइन कर ली है। आप देख सकते हो ये बन के बहुत प्यारी सी ड्रेस तैयार हुई है। ये ड्रेस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिख के बताना और वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, ताकि आपको ये फिर समझ में नहीं आ पाएगी। पूरी वीडियो देखोगे तो मैंने इसमें सारी बातें बता रखी हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलना। राधे राधे।